हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो है ट्राइंगल्स, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है वो बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा लेंथी है और इसके कॉन्सेप्ट जो हैं जो हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस क्लास 10th में इस चैप्टर्स में यूज़ होते हैं। तो आप लोग बिना किसी टेंशन के, मैं जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहिए। ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। और जो पिछले में कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी थ्योरम सॉल्व कराने से पहले क्लास 9th का जो भी बेसिक चीज़ है इस चैप्टर में आने वाला है उसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जिससे हमें जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जो थ्योरम सॉल्व करेंगे, उससे हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है ट्राइंगल्स उसका, ठीक है। अब आपने सबसे पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन में वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है वो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब क्या होता है, सपोज दो फिगर्स हैं तो दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कब कहेंगे, ठीक है। उसकी दो कंडीशन है। पहला जो है उसका सेम शेप होना चाहिए, ठीक है, उसका शेप जो है वो सेम होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है उनकी साइज जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम शेप और सेम साइज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने पहला एग्जांपल जो लिया है वो है स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर, यहाँ पे मैंने दो स्क्वायर लिए हैं। आप सभी को पता होता है स्क्वायर जो होता है उसमें जो साइड होती है वो सेम होती है, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये दोनों स्क्वायर जो है इनका जो शेप है, इन दोनों स्क्वायर का जो शेप है वो क्या है, सेम शेप से आप लोगों को दिख रहा है। अब बात आई सेम साइज की, तो आप सभी लोग देख रहे हैं मैंने इसमें इसकी हर एक साइड की जो लेंथ मैंने मेंशन की है वो 5 5 5 5 5 5 है, ठीक है। 5 इसकी हर एक साइड जो है दोनों स्क्वायर की वो सेम है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे दोनों कंडीशन बैठ रही है कि भाई शेप भी सेम है और सेम साइज है। इसलिए स्क्वायर क्या, ये जो स्क्वायर है अगर उनकी सेम साइड होती है, ठीक है, सेम साइड होती है तो वो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आता है, ठीक है। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है वो सर्कल। अब आप देख सकते हैं सर्कल जो है ये दोनों सर्कल इनका जो शेप है वो सेम है, आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनका सर्कल सेम है। अब सेम साइज की बात आती है तो अगर कोई सर्कल है, दो सर्कल है, उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कब कहेंगे। पहली बात तो उनका सेम शेप सेम है और दूसरा अगर उनकी रेडियस सेम है। अगर दोनों सर्कल की, जो मैंने यहाँ लिखा भी है, अगर सेम रेडियस है तो वो जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उसे हम कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए सर्कल विथ सेम रेडियस जो होता है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आता है, ठीक है। अब जो हमने तीसरा एग्जांपल लिया है वो लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आप सभी को पता होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होता है उनकी जो तीनों साइड्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है, ठीक है। तीनों जो साइड्स की लेंथ होती है वो सेम होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हम उसे कहते हैं। तो सिमिलरली आप देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के अंदर इनकी साइड सेम है, ठीक है, और इनका शेप भी सेम है। इसलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में आते हैं। अब जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं जिसका मैंने अभी आपको डेफिनेशन दिया है और मैंने 3 एग्जाम्पल भी आपको दिए हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे क्लास 9th में जिसके बारे में हमको क्लास 10th में हमको जिसके बारे में पढ़ना है वो है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स जो है वो क्लास 10th में हम सभी लोगों को पढ़ना है। तो अगर टू फिगर्स, कोई भी दो फिगर दी हुई है, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप, अगर दो फिगर है उनका सेम शेप है ना तो वो सिमिलर फिगर होती है। उसमें जरूरी नहीं है कि उनकी साइज सेम हो, ठीक है। वापस से सुनिए, कोई भी दो फिगर को हम सिमिलर फिगर कब कहते हैं, अगर उनका शेप सेम हो, ठीक है। साइज सेम नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब हम सर्कल देखते हैं, ठीक है। अब ये दो सर्कल है, ये दो सर्कल आप देख रहे हैं, इनका आपको शेप सेम दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप साइज देखेंगे तो एक की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको उसके साइज से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ शेप ही मैटर करता है। तो इसलिए सर्कल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर फिगर होते हैं, क्योंकि उनकी जो शेप होता है वो सेम होता है, ठीक है। सिमिलरली स्क्वायर को आप देख लो, यहाँ पर स्क्वायर में इनके भी शेप जो है वो सेम है, जबकि इनकी आप साइज की बात करोगे तो जो ये वाला स्क्वायर है यहाँ पर साइड्स की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, इस वाले स्क्वायर में जो साइड्स की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साइज से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ शेप से है। सिमिलरली इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी यहाँ पे शेप
दोनों के सेम है, इसलिए दोनों फिगर भी सिमिलर फिगर होगी। ठीक है, तो अभी आप लोग एक चीज़ जो कंक्लूजन आया है वो अगर आप देखने जाएं तो आप कह सकते हैं कि मैंने आपको अभी ऊपर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एग्जाम्पल दिए, 3 एग्जाम्पल थे, सर्कल का था और स्क्वायर का था और इक्विलेटरल ट्राइंगल का था। सेम फिगर्स जो हैं सर्कल, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर फिगर्स में भी आई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, मतलब सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हो सकती हैं। ठीक है, बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है उसे हम सिमिलर फिगर कह सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट की जो डेफिनेशन है उसमें सेम शेप की बात हुई है। ठीक है, और सेम शेप की बात सिमिलर फिगर्स में भी हुई है, इसलिए सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो है वो सिमिलर फिगर्स हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि सपोज ये दोनों सर्कल क्या है, सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इनमें जो रेडियस है ना वो एक की 2 सेंटीमीटर है, एक की 5 सेंटीमीटर है, जिसकी वजह से इनकी जो साइज है वो अलग अलग है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पॉलीगॉन्स जो है, जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, पॉलीगॉन होता क्या है? पॉलीगॉन होता है क्लोज फिगर विथ मेनी साइड्स, मतलब कोई भी क्लोज फिगर हो विथ मेनी साइड्स वो पॉलीगॉन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 साइड होती है जो जिससे हमें एक क्लोज फिगर मिलती है। पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं जिससे हमें एक क्लोज फिगर मिलती है। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं और ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है। मतलब पॉलीगॉन जो होता है क्लोज फिगर विथ मेनी साइड्स होता है। अब पॉलीगॉन, सपोज कोई भी 2 पॉलीगॉन दिए हुए हैं, अब मुझे कोई पूछता है कि उसका सिमिलर फिगर है ये दोनों पॉलीगॉन की नहीं है, तो उसका क्या रूल है? तो उसका एक रूल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिसका यूज करके हम एक्सरसाइज 6.1 में कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सिमिलर फिगर रूल्स फॉर पॉलीगॉन्स क्या है? अब सपोज 2 पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ 2 पॉलीगॉन्स हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, अब वो सिमिलर हैं, तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, अब पूछता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, सपोज मैंने यहाँ पर 2 रेक्टेंगल ड्रॉ किए हुए हैं, एक है ABCD, दूसरा है PQR और S। ठीक है, अब ये दोनों जो रेक्टेंगल हैं, अगर इन दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो ये एंगल जो है ये इसके करस्पॉन्ड है। ठीक है, ये एंगल जो है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये एंगल जो है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और ये जो एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आ गया होगा कि ए का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे P है, P एंगल जो है वो है, B एंगल जो है वो Q के, C R के, और जो D है वो S, ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, पहली कंडीशन करस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आ गया होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ये B एंगल जो है वो 90 है तो Q भी 90 होना चाहिए, C 90 है, R भी 90 होना चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको दूसरी सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल में जाएंगे देखने तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, उनका जो रेशियो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, अभी मैं इन दोनों टर्म्स हैं, 2 कंडीशंस हैं सिमिलर फिगर होने की, उसको मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाऊंगा एकदम, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब अगर इसमें हम करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड और ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो फुली आपको करस्पॉन्डिंग साइड पता चल गई होगी। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल में जाएं तो ये साइड और ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है। अगर हम टर्म्स में बात करें तो AB जो है ना उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? PQ है। BC की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? QR है। DC की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? SR है। और
AD करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, PS है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल में जाएंगे तो AB करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, PQ है, AC करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, PR है, और BC करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, QR है। तो इनका जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम रेशियो होना चाहिए, वही सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शन दोनों, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ कि कोई दो पॉलीगॉन दिए हैं तो वो सिमिलर हैं कि नहीं है, उनमें कौन कौन सी कंडीशन हम चेक करेंगे, जिससे आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, यहाँ पे दो क्वाड्रिलेटरल्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये दो क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं कि नहीं है, ये हमको चेक करना है, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन अभी आपने पढ़ी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स भी एक पॉलीगॉन होता है, क्योंकि ये भी एक क्लोज फिगर है विथ मेनी साइड्स, ठीक है। तो जो पहली कंडीशन अभी आप लोगों ने पढ़ी वो क्या थी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये क्या थी, हमारी पहली कंडीशन थी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं कि नहीं है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये वाला एंगल जो है ये 105 है डिग्री का है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी होगी, ये वाली होगी। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों सेम है। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल 100 है, ये एंगल 100 है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला ये भी 100 है। सिमिलरली यहाँ पर 85 है, ये भी 85 है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, ये भी, ये 70 और 70 है, ठीक है। इसलिए आप देख लें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब पहली कंडीशन जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, और ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, जो भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। अब उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है ना वो सेम होना चाहिए। तो अगर ये और इस साइड का अगर मैं रेशियो निकालूं तो 2/4 होगा, इज इक्वल टू में इसका इस साइड्स का और इस साइड का निकालूं तो क्या होगा 3, ये रेशियो निकाल रहा हूँ 3/6। फिर अगर मैं इस साइड और इस साइड का रेशियो निकालूंगा तो आएगा 4/8, और इस साइड का निकालूंगा तो आएगा 5/10। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। मतलब अगर आप देखेंगे तो इन सभी के रेशियो जो है वो 1/2, 1/2, 1/2 आ रहे हैं। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं उन सभी के रेशियो देखो सेम आ रहे हैं, इसलिए सेकंड कंडीशन भी प्रूव होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सपोज अगर इसको हम फिगर ए मानते हैं, इसको अगर हम फिगर बी मानते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर सिमिलर फिगर्स। ठीक है। आपको पॉलीगॉन्स, ये भी एक पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स कोई भी पॉलीगॉन्स हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, और कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका जो कंडीशन है वो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो सेम रेशियो में होनी चाहिए, तो वो दोनों पॉलीगॉन जो होंगे वो सिमिलर होंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत ईजी है। पहला जो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल क्या होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सर्कल है, चाहे छोटा सर्कल हो, बड़ा सर्कल हो, कोई भी सर्कल हो, सब सर्कल के शेप जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अब शेप सेम है तो इसका मतलब वो सिमिलर होगा,
ठीक है, अगर शेप, क्योंकि सिमिलर की जो कंडीशन है वो क्या है, शेप सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। अब अगर आप पूछते हैं कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं आएगा, तो सपोज ऑल की बात हुई है, तो मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ किया, मैंने एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया, मैंने फिर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ किया, हो सकता है इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो, अब इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस 2.5 सेंटीमीटर सपोज मान लो। जबकि कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट में सपोज शेप तो सेम होना चाहिए लेकिन साइज भी सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइज तो सेम हो ही नहीं रही, क्योंकि रेडियस ऑल सर्कल्स में एक सर्कल का रेडियस 3 है, किसी का सर्कल रेडियस 2 भी हो सकता है, किसी का 1.5 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रेडियस सेम नहीं है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर, सभी के सभी स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर जो होते हैं वो भी सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होते हैं उनका जो शेप होता है वो सेम होता है, और शेप सेम है मतलब वो सिमिलर में आया। अब कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हो सकता, वही सेम चीज हो सकता है, एक बड़ा स्क्वायर हो और उसके बाद कोई एक छोटा स्क्वायर हो, तो हो सकता है उनके जो साइड्स होती हैं, एक 5 सेंटीमीटर का हो, दूसरा 3 सेंटीमीटर का हो, तो उनका जो साइज होगा वो सेम नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा। अब ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यहाँ पर ट्राइंगल्स में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आइसोसेलस, दूसरा इक्विलेटरल, ठीक है। तो मैं भी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो उनकी साइड्स होती हैं, उनकी जो साइज होती है, साइड्स सारी साइज जो होती है उनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है, ठीक है, और उनका जो शेप होता है वो भी सेम होता है, इसलिए सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब ये चीज़ मैं अभी आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, वापस से बता देता हूँ। ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो उनका जो शेप होता है वो क्या होता है, सेम होता है, इसके लिए वो सिमिलर फिगर्स में आते हैं, ठीक है। अब इक्विलेटरल, इसमें आएगा इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब कोई बोलेगा आइसोसेलस क्यों नहीं है। आइसोसेलस आप सभी को पता होगा, आइसोसेलस में जो 2 साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है, तीसरी सेम नहीं होती है, ठीक है। तो सपोज देखो, आप लोग देख लो, मैंने ये एक आइसोसेलस ट्राइंगल लिया है, ठीक है। अब उसके बाजू में मैंने एक दूसरा आइसोसेलस ट्राइंगल बनाया है, जिसका ये दोनों भुजाएं, ये दोनों जो साइड्स हैं वो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, ठीक है। अब देख लो, जब मैंने ये दोनों जो साइड्स थी इसकी लेंथ को थोड़ा बड़ा कर दिया, दोनों बराबर हैं, और इसमें थोड़ा छोटा कर दिया, तो इससे आपको फर्क दिख रहा होगा कि जो एंगल हैं एंगल्स में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। अब एंगल चेंज हो गया है, इसका मतलब ये सिमिलर, ये आइसोसेलस जो है वो सिमिलर फिगर्स में नहीं आएगा। तो फुल्ली आपको ये बात पता चल गई होगी आइसोसेलस क्यों नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये जो भी हमने पढ़ा कि 2 पॉलीगॉन्स जो हैं वो सिमिलर कब हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इक्वल पहले में आएगा और दूसरा जो है प्रोपोर्शनल। तो फुली आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 6.1 का वो समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है। सिमिलर फिगर अभी मैंने आपको बताया, ऑल स्क्वायर सिमिलर फिगर में आते हैं, ऑल सर्कल भी सिमिलर फिगर में आते हैं। अगर नॉन सिमिलर फिगर की बात करें तो अगर आप एक स्क्वायर ले लेंगे और एक सर्कल ले लेंगे, पेयर की बात हुई इसलिए स्क्वायर एक ले लिया, एक सर्कल ले लिया, तो दोनों नॉन सिमिलर फिगर में आएंगे क्योंकि उनका शेप सेम नहीं होगा। फिर अगर आप एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और एक ट्राइंगल, आप एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल ले लें तो उसमें भी दोनों नॉन सिमिलर फिगर में ही आएगा, ठीक है। अब स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आप चाहें तो इनका डायग्राम भी
बना सकते हैं। लिखने के साथ में आप चाहें तो आप 2 स्क्वायर बना के बता सकते हैं कि 2 स्क्वायर जो है वो सेम है, 2 सर्कल बना के आप बता सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक स्क्वायर बना दीजिए और एक सर्कल बना दीजिए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप चाहें तो एक रेक्टेंगल बना दीजिए और एक ट्राइंगल बना दीजिए, तो भी आप उसको रिप्रेजेंट करके भी आप बता सकते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये 2 क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, अब ये सिमिलर हैं या नहीं ये हमको बताना है। तो पहली बार वापस से बता रहा हूँ आपको, सिमिलर की कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन जो है वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलो पहली कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो ये एंगल आप देखिए, ये एंगल जो है वो एग्जैक्ट आपको 90 का दिख रहा है। ये एंगल जो है वो आपको 90 तो नहीं दिख रहा है, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, सिमिलरली आप ये एंगल और ये एंगल चेक कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल नहीं है। इसके लिए पहली कंडीशन ही हमारी गलत प्रूव हो गई। इसके लिए करस्पॉन्डिंग एंगल जो इसके इक्वल नहीं है, इसके लिए क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल सिमिलर होने के लिए पहली कंडीशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो है ऑल द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, ठीक है। तो चलो पहली कंडीशन गलत हो गई है, तो पहली कंडीशन से पता लगा कि ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो सिमिलर नहीं है। अगर आपको दूसरी कंडीशन भी चेक करनी हो तो आप देख सकते हैं दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जो रेशियो है, रेशियो अगर आप निकालेंगे इसका तो आएगा, आप पहले लिख दीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन सेम रेशियो, दूसरी कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल निकालेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो ये 1.5 है, दूसरी क्या है 3 है। फिर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो दूसरा भी सब जगह आप देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो सभी में सेम आ रहा है, ठीक है। इसलिए एक पॉइंट तो इसमें प्रॉपर है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो रॉन्ग है। इसके लिए हम लिखेंगे quadrilaterals are not similar because corresponding angles are not equal, ठीक है। आप चाहें तो बस यही एक लाइन आप इसमें लिख दें तो भी चलेगा। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। आपको बस सिर्फ ये एक लाइन लिख देंगे, क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। होपफुली आपको इंट्रोडक्शन जो था वो समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में हमने आपको बताया, और एक्सरसाइज 6.1 भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो थ्योरम 6.1 है, या जिसे हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।